पौधे को हरा रखने के लिए ज़रूरी है कि उनकी जड़ों को मज़बूत किया जाए। तो नेगेटिव सोच वाले जो है वो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं और पॉजिटिव सोच वाले दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन जब वो शेर को देखता है अपने कमज़ोर बिलीफ सिस्टम के साथ, तो ये सोचता है कि ये शेर मुझे खा जाएगा, तो वो डर के भागता है। और शेर जब भैंसे को देखता है अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ, तो ये कहता है कि मैं इसे खा जाऊंगा। ये मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद काशिफ, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज हमारा टॉपिक है 100% कामयाबी कैसे हासिल की जाए। देखिए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, और जब आप उन फंडामेंटल्स पे अमल करते हैं तो आप उस चीज़ को पा लेते हैं। इसी तरह कामयाबी के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, फंडामेंटल्स चंद ही होते हैं। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके भी चंद फंडामेंटल्स होते हैं, उस पर आप अमल करते हैं, वो चीज़ सीख जाते हैं। इसी तरह कामयाबी के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं, और फंडामेंटल्स कभी बदलते नहीं हैं। जो आज से 1000 साल पहले थे वही आज भी होंगे, वही आज से 500 साल बाद भी वही फंडामेंटल्स रहेंगे, बदलेंगे नहीं। और पौधे को हरा रखने के लिए ज़रूरी है कि उनकी जड़ों को मज़बूत किया जाए। लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है पत्तों को पानी देना शुरू करते हैं और जड़ों को भूल जाते हैं। तो जैसे जैसे आप जड़ों को भूलेंगे वैसे वैसे पौधा खुश्क हो जाएगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी तरह कामयाबी के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं, जब आप उन पे अमल करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अब 100% कामयाबी कैसे हासिल की जाए, तो अगर हम इसके फंडामेंटल्स उस बुक से निकालें जो 100% सक्सेसफुल बुक है, तो यकीनन हम 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वो बुक है कुरान पाक, जो कि 1400 साल से जिसके फंडामेंटल्स, जिसके उसूल वही हैं, आज भी वही हैं, और आज से क़यामत तक वही उसूल रहेंगे, वही किताब रहेगी। तो आज हम कुरान पाक से 100% सक्सेसफुल होने के फ़ंडामेंटल्स निकालेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। उलमा इकराम फ़रमाते हैं कि मुत्तक़ी का मतलब यहाँ पर है पॉजिटिव सोच रखने वाला, मुस्बत सोच रखने वाला। चीज़ें कैसी नज़र आती हैं ये मैटर नहीं करता, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं असल चीज़ ही है। मिसाल के तौर पे एक गिलास है और उस गिलास में आधा पानी भरा हुआ है। एक शख्स कहता है कि गिलास आधे पानी से भरा हुआ है, और दूसरा शख्स कहता है कि आधा गिलास खाली है। बात दोनों की सही है, लेकिन पहले शख्स की नज़र गिलास के पॉजिटिव एरिया पे पड़ी और दूसरे शख्स की नज़र गिलास के नेगेटिव एरिया पे पड़ी जो खाली था। बात दोनों की सही थी, लेकिन विज़न और उनकी सोच अलग अलग थी। तो नेगेटिव सोच वाले जो है वो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, और पॉजिटिव सोच वाले दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। दूसरा उसूल जो कामयाबी का है, जो दूसरा फंडामेंटल है, वो कामयाबी का ये है कि ख़ुद भी पॉजिटिव हों और पॉजिटिव लोगों के साथ रहा करें। कुरान पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो। फिर तक़वा आ गया, पॉजिटिव रहो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और पॉजिटिव लोगों के साथ हो जाओ, नेक लोगों के साथ, कामयाब लोगों के साथ हो जाओ। जब आप कामयाब लोगों के साथ होते हैं तो आप ख़ुद ना भी चाहें तो आप उनको देख के भी अच्छे रास्ते पे चल पड़ते हैं, और जब आप नेगेटिव लोगों के साथ होते हैं तो वो नेगेटिव लोग आपको डुबा देते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पहुँचे, तो चूँकि वो पॉजिटिव सोच वाले थे, नबी थे, और जो लोग उनके साथ थे एक पॉजिटिव सोच वाले के साथ थे, वकूनू मअस सादिक़ीन, नेक लोगों के साथ थे, नेक आदमी के साथ थे। तो क्या हुआ कि वो रास्ता उनके लिए रहमत का बन गया और वो उसमें से गुज़र गए। पीछे से फ़िरौन आया, रास्ता वही था,
लेकिन सोच नेगेटिव थी, और जो उसके साथ लोग थे वो एक नेगेटिव सोच वाले के साथ थे, तो वो रास्ता उनके लिए अजाब बन गया और वो गर्क हो गया। तो जब आप पॉजिटिव सोच वालों के साथ होंगे तो रास्ता आपके लिए रहमत बनेगा, और आप नेगेटिव लोगों के साथ होंगे तो वही रास्ता आपके लिए अजाब बन जाएगा। तो ये था दूसरा फंडामेंटल। तीसरा, अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है कि नमाज को हमने वक्त पे फ़र्ज़ किया। अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमा सकता था नमाज को हमने फ़र्ज़ किया, लेकिन वक्त की बात अल्लाह ने कही, तो इसका मतलब है कि वक्त का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है, वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और जो शख्स नमाज में वक्त की पाबंदी करेगा तो वो उसको ये प्रैक्टिस हो जाएगी डेली कि वो वक्त का पाबंद रहेगा। अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं कर सकते तो फिर आप भूल जाएं कि आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। चौथे नंबर पे सेक्रीफाइस। कामयाबी हासिल करने के लिए सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी सबसे अज़ीज़ तरीन चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान ना कर दो। यानी कि कोई चीज़ पाने के लिए कोई चीज़ खोना पड़ती है। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो भूल जाएं कि आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, अगर आप अपने पैसे को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, अगर आप अपने वक्त को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, अगर आप अपने मिलने जुलने को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो आप भूल जाएं कि आप कामयाब हो सकते हैं। तो सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है कामयाबी के रास्ते पे चलने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए। डेली अल्लाह ताला आपको 24 घंटे देता है, हर किसी को देता है, आपको भी देता है। और उस 24 घंटे में 86,400 कमोबेश सेकंड्स होते हैं जो कि सबको मिलते हैं। अब आप उसे कैसे यूटिलाइज़ करते हैं आपके ऊपर। क्या आप 10 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, आधा टाइम क्या आप सोने में गुजार देते हैं? क्या आप नींद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? अगर आप नींद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, जो कि सबसे पहली चीज़ है, तो आप भूल जाएं कि आप कामयाब हो सकते हैं ज़िंदगी में। पांचवा फंडामेंटल है बिलीफ सिस्टम। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून, मोमिनों को चाहिए अल्लाह पे भरोसा करें। बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा ये हिकायत कि शेर से किसी ने पूछा कि ना तुम ज़र्राफ़े के इतने लंबे हो, ना लोमड़ी के इतने चालाक हो, ना हाथी के इतने मज़बूत हो, और ना ही चीते के इतने तेज़ हो, तो तुम जंगल के बादशाह क्यों हो? तो शेर ने कहा बस मुझे लगता है मैं जंगल का बादशाह हूँ तो हूँ। बिलीफ सिस्टम, शेर का बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक भैंसा होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर वो शेर को मार दे तो शेर ज़ख्मी हो जाए, लेकिन जब वो शेर को देखता है अपने कमज़ोर बिलीफ सिस्टम के साथ, तो ये सोचता है कि ये शेर मुझे खा जाएगा, तो डर के भागता है। और शेर जब भैंसे को देखता है अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ, तो ये कहता है कि मैं इसे खा जाऊंगा, ये मेरा लंच है, तो वो उसके पीछे दौड़ता है। तो बिलीफ सिस्टम बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग होना सक्सेस को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट सबसे अहम चीज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कामयाबी के लिए जिस तरह और चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये फंडामेंटल ये उसूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कामयाब होने के लिए। कंसिस्टेंट होना, इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप लाहौर के लिए निकल जाएं पैदल, थोड़ी देर चले 20-25 किलोमीटर, फिर बैठ गए, आराम कर लिया, खाया पिया, फिर 20-25 किलोमीटर चले, फिर बैठ गए, आराम कर लिया, खाया पिया, फिर चले। कंसिस्टेंट आप चल रहे हैं तो एक दिन आप 10 दिन में 15 दिन में लाहौर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी में गए और बेहतरीन स्पीड में, और पता चला हैदराबाद जाके आपने कहा कि यार वापस चलते हैं, समझ नहीं आ रहा, वापस आ गए। फिर यहाँ टोल प्लाजा पे पहुँचे, फिर आपका जहन बना नहीं यार चलना चाहिए, फिर चले गए। फिर आप नवाबशाह पे पहुँचे, आपने कहा नहीं यार चलते हैं वापस, फिर वापस आ गए। फिर जहन बना, फिर चले गए। तो ऐसे कभी जहन बन रहे, कभी नहीं बन रहा, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप लाहौर पहुँच पाएंगे इतनी अच्छी बेहतरीन गाड़ी में? नहीं पहुँच पाएंगे। उससे बेहतर वो पैदल है जो कंसिस्टेंट तो है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कामयाबी हासिल करने के लिए। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अल्लामा इकबाल का एक शेर है, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है बैरूने दरिया कुछ नहीं, जुड़े रहेंगे तो काम के रहेंगे। तो इसी जोड़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिए।